सभ्यता के कैनवास पर स्मृतियों की कूची से लिखता हूं नया अध्याय। मैं अमरता का पर्याय, मैं कुंभ। जुड़े हुए हाथ, झुके हुए शीश, दंडवत आस्था। इस आस्था के आगे मंदिर, मंदिरों में घंटियां, घंटियों के स्वर, स्वरों का आह्वान, और ऊपर मंदिर पर गर्वित शिखर, शिखर की भव्यता। ये लहराता ध्वज, ध्वजों का धर्म, मर्म और रंग अनेक, पर विश्वास एक। और विश्वास की इस भूमि पर अडिग अचल अनंत अचंभे। त्रिकाल का दिग्दर्शक ये त्रिशूल और इसकी अमोघ शक्ति। डमरू का डमडम, डोलता कैलाश, शंख का अनहद नाद और स्पंदित ब्रह्मांड। श्लोकों की अनुगूंज, जागरण का ज्योति पुंज, अग्नि की उठती लपट, आरती का अनश्वर राग। इस ज्योति से प्रकाशित ये चराचर जगत, जगत को धारण किए तपस्वियों की लीला अपार। देह पर भभूति और ललाट पर रक्त चंदन। सिद्धि के, सौभाग्य के, संकल्प के कितने तिलक, कितने त्रिपुंड। तिलकधारी मस्तकों के कितने ही झुंड। शिव जहां साक्षात स्वयं रुद्राक्ष, और उसकी दिव्यता हरि को जागृत करती है तुलसी और उसकी निर्मलता। कर कमंडल वरदानों वाला, त्याग का चोला, ओंकार की छाया। भगवा मन, भगवा तन, भगवा जीवन। इस जीवन की कुंभ कहानी अद्भुत है। इस कुंभ की हर निशानी अद्भुत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 पर अतुल्य कुंभ और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। प्रयागराज महाकुंभ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज महाकुंभ पहुंचे और सुबह 11 बजे हरियाणा के सीएम प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचे। उनके साथ हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। नायब सिंह सैनी ने अरैल से त्रिवेणी पहुंचकर डुबकी लगाई है। 13 जनवरी से अब तक 40 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और सरकार का अनुमान है कि इस बार महाकुंभ में करीब 45 करोड़ लोग स्नान करेंगे। और महाकुंभ प्रयागराज से सीधे रुक करेंगे हमारी संवाददाता का हरप्रीत कौर रिन हमारे साथ जुड़ी हुई है। हरप्रीत, लगातार वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और अब तक 40 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है और बड़ी हस्तियां भी लगातार वहां पर पहुंच रही है और अब नायब सिंह सैनी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए महाकुंभ की अगर बात की जाए तो 25 दिन आज महाकुंभ की शुरुआत को 13 जनवरी से हो चुके हैं और अभी मेले को 20 दिन बाकी है। इस बार उम्मीद जताई गई थी कि 45 करोड़ लोग आस्था की डुबकी गंगा जी में लगाएंगे, लेकिन ये आंकड़े कहीं ज़्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि अब तक ही करीबन 40 करोड़ लोग आस्था की डुबकी गंगा जी में लगा चुके हैं। तो अभी 20 दिन बाकी हैं और जैसा कि लग रहा था कि बसंत पंचमी के स्नान के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ कम हो जाएगी क्योंकि अखाड़ों को देखने, इनका अमृत स्नान देखने और स्नान करने ज़्यादा लोगों की भीड़ आती है। लेकिन चूंकि अब अमृत स्नान समाप्त हो चुके हैं, अखाड़े कर चुके हैं तीनों महत्वपूर्ण स्नान, उसके बावजूद भी भारी भीड़ जो है वो नज़र आ रही है। सुबह से ही एक बार फिर प्रयागराज मेला क्षेत्र की जो गलियाँ हैं वो श्रद्धालुओं से भरी हुई नज़र आती हैं। इसके साथ ही अब अखाड़ों की रवानगी शुरू हो गई है। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 13 में से 7 अखाड़े अब वापसी की तैयारी कर रहे हैं। इनमें सन्यासी अखाड़े हैं।
ये अखाड़े अब काशी में जाएंगे और वहाँ पर माघ पूर्णिमा और उसके साथ ही शिवरात्रि वहाँ पर मनाएंगे। हालांकि बैरागी अखाड़े ज़रूर यहाँ पर रुकेंगे, उदासीन अखाड़े भी अब रवानगी की तरफ है। खास बात यह है, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये वो साधु संत नागा साधु हैं जो अपना और अपने परिवार का खुद पिंड दान कर चुके होते हैं, लेकिन जब माँ गंगा से विदाई का समय है तो इनकी आंखें नम है और ये भावुक हो रहे हैं कि अब जाने का जो वक्त है वो आ गया। वीवीआईपी मूवमेंट्स की बात की जाए तो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचे, कल मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डुबकी लगाई थी आस्था की, इससे पहले भूटान के नरेश पहुंचे थे। यानी न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर के जो वीवीआईपीज हैं, डेलीगेशंस हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनके साथ ही लोगों का हुजूम, श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो दिन रात यहाँ पर नज़र आ रहा है। माहौल अगर दिन की बात की जाए तो उतनी ही भीड़ रात में भी नज़र आ रही है। हालांकि पिछले 2 दिन से ठंड ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है सुबह शाम, लेकिन इस ठंड का श्रद्धालुओं की इस आस्था पर, भक्ति पर कहीं कोई असर नजर नहीं आ रहा और लगातार बिल्कुल हरप्रीत, फिलहाल आप सभी के माध्यम से हम लगातार दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और लगातार आगे भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रयागराज में आस्था के संगम की ये तस्वीरें लगातार हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें महाकुंभ प्रयागराज की है, जहां पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा है और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। तो प्रयागराज में अब तक 38 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में लोग त्रिवेणी संगम या घाटों पर डुबकी लगाने पहुंचते हैं, लेकिन वहां अब तक एक भी व्यक्ति की डूबने से मौत नहीं हुई है और इसका कारण है वहां के मौजूद गोताखोरों की मुस्तैदी। कैसे घाटों को स्नान के लिए सेफ बना रहे हैं ये गोताखोर, आप देखिए इस रिपोर्ट में। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक देश विदेश से आए करोड़ों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ में हर दिन लाखों करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा के घाटों पर स्नान किया, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि एक भी शख्स की डूबने से मौत नहीं हुई। इसकी वजह पुलिस की मुस्तैदी है। गंगा घाटों पर पुलिस के गोताखोर 24 घंटे मौजूद रहते हैं। कई बार लोग नदी में बनाए बैरिकेड्स को पार कर डुबकी लगाने के लिए नदी की तेज धार तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गोताखोर उन्हें रोक देते हैं। दिन रात इन घाटों पर श्रद्धालु स्नान करते हैं, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, युवा शामिल होते हैं, लेकिन पुलिस गोताखोरों की नजर इतनी चौकस है कि करोड़ों की भीड़ के बावजूद एक भी व्यक्ति को नदी में बने बैरिकेड्स को पार करने या गहरे पानी में जाने नहीं दिया जाता। प्रयागराज महाकुंभ के अपने अनोखे रंग हैं। हर दिन यहाँ कुछ न कुछ रिकॉर्ड बनते हैं और एक ऐसा रिकॉर्ड भी यहाँ पर बना है कि अब तक 38 करोड़ से ज्यादा लोग संगम और गंगा जी के अलग अलग घाटों पर डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन इन घाटों पे करोड़ों लोगों की डुबकी के बावजूद अभी तक कोई भी ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई है जो डूबने या फिर नदी में बहने से हुई हो। हम दिखाते हैं संगमनोस का वो नज़ारा जहां पर दिन रात ऐसे ही श्रद्धालुओं की भीड़ इस जगह पर डुबकी लगाने पहुंचती है। बहुत राहत की बात कहें या फिर बड़ी आश्चर्य की बात इसे कहें तो कोई दो राय नहीं कि 38 करोड़ से ज़्यादा लोगों की डुबकी के बावजूद अभी तक कोई भी कैजुअलिटी गंगा में डूबने से किसी श्रद्धालु की नहीं हुई है। इसका पूरा श्रेय जाता है पुलिस की उस गोताखोर टीम को जो यहाँ पर दिन रात तैनात रहती है। गंगा जी का बहाव देखा जा सकता है कि कितना तेज बहाव गंगा जी का है कि कोई व्यक्ति अगर इस बहाव में कहते हैं कि उलझता है, बहता है, तो उसका बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर मौजूद पुलिस के इन गोताखोरों की ही मेहनत है कि अभी तक करोड़ों लोगों की डुबकी के बावजूद कोई भी कैजुअलिटी डूबने से नहीं हुई है। आप यहाँ पर तैनात रहते हैं, एक बड़ी बात है कि 50 लोग हैं और करोड़ों की ये भीड़ को संभाल रहे हैं। क्या डूबा है कोई व्यक्ति या अभी तक मैडम कोई नहीं ऐसी घटना हुई है
अभी तक हम लोग मुस्तैद रहते हैं, पूरी जितनी भी हमारी टीम है, और एक एक पर नज़र रखा जाता है। अगर पब्लिक बाहर डिवाइडर के नहाने की कोशिश करती है, उसको भी हम लोग हाथ जोड़कर विनती बनाते हैं कि भाई साहब लोग इधर अंदर नहाइए, ये आपकी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि इधर गहरा पानी है। आप लोग कितने लोग संगम नोज पर तैनात रहते हैं? लगभग हम लोग 50 के आसपास रहते हैं। आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, गोताखोर हैं? जी जी जी, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, गोताखोर हैं, जल पुलिस से संबंधित रखते हैं जी। क्या कोई ऐसी यहाँ पर घटना हुई है कि कोई व्यक्ति डूब रहा हो जिसे बचाया हो, या ऐसी घटना ही नहीं हुई? नहीं सर, ऐसी घटना बहुत हुई, हम लोग बहुत बचाए, पर कैजुअलिटी एक भी नहीं हुई। हम लोग बहुत लोगों को बचाया गया और फोटो भी भेजा गया लोगों को, देखे लोग भी, देखते भी है टीवी पे भी, और घटना भी एक भी नहीं हुई। सबसे ज़्यादा होता है कि मोबाइल से सेल्फी लेते या फोटो बनाते समय गिरते हैं पानी में। जी जी जी, सेल्फी लेते समय और सोचते हैं कि थोड़ा और आगे बढ़ जाएँ, इसके वजह से जो है लोग स्लिप कर जाते हैं, तो उसमें हम लोग मुस्तैद रहते हैं, तुरंत पकड़ लेते हैं जी। बिल्कुल देखा जा सकता है कि घाट पर कितनी चौकस हैं ये नज़रें कि किसी भी व्यक्ति को इस डिवाइडर से उस पार नहीं जाने दिया जाता है, और यही वजह है कि इनकी मुस्तैदी, इनकी चौकसी की वजह से 38 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी गंगा जी में लगा चुके हैं। लेकिन ये डुबकी लगाकर वो सभी अपने घरों को लौटे हैं, लेकिन कैजुअलिटी गंगा जी में डूबने से कुंभ में अभी तक कोई भी सामने नहीं आई है। कैमरामैन विनेश श्रीवास्तव के साथ IBC 24 हरप्रीत कौर रीन, प्रयागराज। तो महाकुंभ में किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं वो भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। और अब महाकुंभ में वो समय आ गया है जिससे सन्यासियों की आंखें नम हो चली है। ये सन्यासी भावुक हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। नम आंखें, भावुक चेहरे, चिमटा उखाड़कर छोड़ चले जलती धूनी, आ गया विदाई का वक्त। महाकुंभ में आए सन्यासियों की विदाई का अब वक्त आ गया है। बसंत पंचमी के स्नान के बाद अब माघ पूर्णिमा के लिए साधु सन्यासियों का काशी जाना शुरू हो गया है। अखाड़ों से जुड़े साधु सन्यासी अब चिमटा उखाड़कर धूनी को यूं ही जलता छोड़कर रवाना होने की तैयारी में हैं। उनके लिए यह भावुक कर देने वाला एक क्षण है। मां गंगा से विदाई का एक क्षण इन साधुओं की आंखें भी नम कर देता है। सोचिए, खुद और परिवार का पिंडदान करने वाले इन साधुओं की आंखें मां गंगा से विदाई लेते वक्त भर आती हैं। सन्यासी अखाड़ों में जो 13 अखाड़े हैं कुल, उनमें से करीबन 7 अखाड़े वापसी की तैयारी में है। इस वक्त हमारे साथ एक नागा सन्यासी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि रवानगी का जो विधि विधान प्रक्रिया है वो कुंभ से क्या होती है। कुंभ तीनों स्नान हो चुके, अब स्नानों के बाद पूर्णिमा का स्नान काशी होगा और काशी से सब वितरण हो जाएंगे। जो प्रक्रिया होती है यहाँ से विदाई की, वो कैसी होती है, क्या करते हैं आप लोग नागा साधु में? अपना चिमटा उठाएंगे, हवन करेंगे, हवन करके जो का तो छोड़ के चल देंगे। अपना चिमटा निकाल लेते हैं, जो चिमटा निकाल लेंगे, चिमटा निकाल के निकल जाएंगे। और एक कड़ी चावल की भी कोई एक रस्म होती है? ये तो खुशहाली का है, कड़ी पकौड़ा बेसन का, रास्ता पकड़ो स्टेशन का, ये परंपरा चलाया है। सब अखाड़े से होगा कड़ी पकौड़ा, वहीं से अपना धुना संभाल के निकल जाएंगे। अब महाशिवरात्रि और माघ पूर्णिमा काशी में होगा। महाकुंभ 12 साल का बहुत बेसब्री से इंतजार था, अब विदा की बेला है। लगता है मन भावुक होता है माँ गंगा को विदा कहते हुए? बेटा दुख होता है, जो इस समय निकल जाता है वो बार बार नहीं आता। जो बात गई सो बात गई, वो बात न वापस आएगी। जो रात गई वो रात गई, वो रात न वापस। जो कुंभ का मेला है जो निकल चुका है, अब ये दोबारा आने वाला नहीं है। ये तो सौभाग्य है जिनके यहाँ आने का मौका मिल गया जिनको, और गंगा में स्नान करने का जो आनंद ले लिया, ये कहीं बार बार नहीं मिलेगा। 12 साल में कहो रहते हैं या जाते हैं, कोई ठिकाना नहीं है। महाराज हाथ जोड़कर क्या मांगते हैं जब यहाँ से विदा लेते हैं? और माँ को जो मांगने का क्या है, मांगने का तो कुछ है नहीं। जो आशीर्वाद मिलता है गंगा मैया से उतने पर पर्याप्त है। खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है, इतना आनंद आया है
कुंभ मेले में जिसकी को उपमा करना जितना करें उतना कम है। क्या देखा आपने, क्या देखने, क्या उत्सुकता है मन में? बहुत खुशी भी है, उत्सुकता है संतों के दर्शन करने की, गंगा मैया के साथ में स्नान करने की और उनका आशीर्वाद लेने की, और बहुत खुशी के साथ, बहुत खुश होकर, एक आनंद लेकर जीवन भर के लिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। कि वो किस तरह से यहाँ से रवाना होते हैं? बिल्कुल, अभी तो नहीं, अभी रात में ही आए हम, लेकिन हम आज रात रुके ये सब कुछ देख के, पूरे दिन हमको यही देखना है आज, क्योंकि हम उनकी बैठाई नहीं देख सके तो कम से कम जाने की विदाई तो देख लें, इसीलिए रुके हुए हैं हम आज। देखा जा सकता है कि माँ को छोड़ते वक्त जिस तरह बच्चा भावुक होता है, ये संत भी, ये नागा साधु भी इसी तरह भावुक हो रहे हैं, इनकी आंखें नम हो रही हैं। कैमरामैन विनय श्रीवास्तव के साथ IBC 24 हरप्रीत कौर रिन। प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़ों के पंडालों में दिन रात हवन और यज्ञ चलते रहे। श्रद्धालुओं की भीड़ इन पंडालों में संत महात्माओं के दर्शन करने पहुंची और इसी कुंभ में एक ऐसा पंडाल भी है जहां के संत खुद मेले की सड़कों पर गीता बांटते नजर आए। करीबन 200 रुपए कीमत की एक गीता पूरी तरह निःशुल्क बांटी गई और तो और 30 भाषाओं में इसे छपवाया गया, यानी जो जिस प्रदेश से है उस भाषा की गीता उसे दी गई है। स्वामी परमहंस आश्रम द्वारा गीता बांटने का उद्देश्य कुंभ की यादें और गीता का असल संदेश लोगों तक पहुंचाना है। प्रयागराज महाकुंभ में एक ऐसा आश्रम भी यहाँ पर लगा है। इस आश्रम का नाम है श्री परमहंस आश्रम। इस आश्रम की खास बात यह है कि यहाँ पर लोगों को यथार्थ गीता बांटी जा रही है। अब तक 10 लाख से ज्यादा प्रतियां गीता की निःशुल्क यहाँ पर कुंभ में आए लोगों को दी गई है और सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह निःशुल्क है और करीबन 30 से अधिक भाषाओं में ये जो यथार्थ गीता है ये छपवाई गई है। इस वक्त हमारे साथ एक जो इस आश्रम के सदस्य वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आप लोगों का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य तो मेरा परमात्मा का साधना पद्धति जो अनादिकालों से प्रत्येक महापुरुषों के रहा है, मैं वही है। और लेकिन ये यथार्थ गीता इस कुंभ में पूरे विश्व से आए हुए श्रद्धालुओं को और करीब 10 लाख की संख्या में निःशुल्क गुरु भगवान के आदेश में बांट रहा हूँ। और ये 30 भाषाओं में है। इसको आप गूगल पर, यूट्यूब पर, आप प्ले स्टोर में भी यथार्थ गीता डाउनलोड कर लेंगे तो सभी भाषाओं में यथार्थ गीता को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मैंने यथार्थ गीता देख मुख्यमंत्री जी, आपके प्रधानमंत्री जी, संघ प्रमुख। लेकिन उद्देश्य क्या है आप लोग? उद्देश्य ये है कि पूरे विश्व से जो यहाँ आए हुए हैं, 10-10, 12-12 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। सरकार न जाने 50-1000 करोड़ कितना खर्चा किया हुआ है। तो इस तीर्थराज प्रयाग में आकर के क्या केवल स्नान करने से ही वह उद्देश्य पूरा हो जाएगा? आखिर इस तीर्थराज प्रयाग में, धर्म नगरी में लोग क्यों आ रहे हैं और यहाँ से जो जा रहे हैं तो उनको क्या लेके जा रहे हैं? तो उसे आवश्यकता है उस ह्यूमन नेचर को मेंटेन करने का प्रोसीजर, उस परमात्मा की साधना पद्धति क्या है। कितने अब तक बांट चुके हैं गीता? 10 लाख का टारगेट रखा गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। और नहीं 10 लाख का टारगेट है, जिसमें 8 लाख लगभग बढ़ चुकी है। बाकी तो अभी 2 लाख एक हफ्ते में पूरा कर लिया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी हैं जिन्होंने ये गीता ली है। आप कहाँ से आई हैं? नमस्कार, सभी को नमस्कार। मैं उड़ीसा से आई हूँ। आपने भी यहाँ गीता ली है, ये कौन सी भाषा में है? हमारी उड़िया भाषा में है। उड़िया भाषा में दिखाई। क्या कोई पैसा आपने इसके लिए दिया, ये निःशुल्क? नहीं, निःशुल्क। आपने पढ़ी है गीता जो यहाँ पर? गीता हमने तो पढ़ी है, यहाँ पे नहीं पढ़ी, और ये मालूम हुआ कि यहाँ निःशुल्क मिल रही है तो हम लोग उत्सुकता बस यहाँ चले आए देखने के लिए। और अभी महाराज जी से बात करेंगे और हम लोग को मिलेगी तो हम लोग जरूर लेंगे। हम लोग मध्य प्रदेश से आए हैं। बहुत हैरान करने वाली बात है। मैं पंजाब से हूँ। बहुत सुंदर गीता का तो हमेशा आध्यात्मिक ज्ञान लेते रहते हैं, लेकिन जो ऊर्जा यहाँ दिखाई दे रही है गीता की, तो महात्मा गीता तो गीता ही है, महात्मा बहुत बिल्कुल। देखिए कितनी मतलब हैरान करने वाली ये बात है कि ये जो पुस्तक है ये निःशुल्क यहाँ पर बांटी जा रही है और इसे बांटने का जो टारगेट है वो 10 लाख से भी ज्यादा रखा गया है। श्रद्धालु भी इस गीता को लेकर खुश नजर आते हैं। कैमरामैन विनय श्रीवास्तव के साथ IBC 24 हरप्रीत कौर रिन, प्रयागराज। और इसी के साथ अतुल्य कुंभ में आज इतना ही, लेकिन कुंभ की अलग अलग रंग और तस्वीरें देखने के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।